जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्म्य के अध्याय 19 की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल माघ मास महत्म्य की जय। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी उसने किए हैं, जिसमें कि सोने के खंभे बनाए गए थे। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति उसमें व्यय हुआ था। उस समय ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया और उसमें बहुत सी गौएं थी, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण थे। भद्रक नाम वाला एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयागराज में आया है और माघ मास में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया है। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। उसने जितने पाप कर्म किए थे वह माघ मास में 3 दिन स्नान करने मात्र से सब नष्ट हो गए। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। वीरसेन राजा ने अपने सारे जीवन में अनेकों यज्ञ किए थे, जिसके फल स्वरूप उसको इंद्रलोक में स्थान मिला था। लेकिन उस ब्राह्मण ने, जो कि महापापी था, केवल 3 दिन मात्र माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से उसको भी इंद्रलोक की प्राप्ति हुई। अतएव माघ मास के स्नान को सर्वोत्तम जानना चाहिए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए पाप माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, तो इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि ब्राह्मण कहने लगे हैं कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। सब कथा प्रेम पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह माता महालक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। सदैव आत्मा को स्थिर रखता, ठाकुर जी के चरणों में मन को लगा कर रखता। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता। वर्षा में खुली जगह पर वो तपस्या करता। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वो जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का वो भोजन करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तपस्या करते हुए वहां पर 1000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए
उसने बड़ी घोर तपस्या की है। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख मास की एकादशी को श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति की है तथा बड़ी सुंदर विनती की है। उसकी विनती को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी स्वयं गरुड़ पर सवार होकर उसके पास आए हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, देखते ही मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप हैं, विशाल नेत्र हैं, मेघ जैसा भगवान का स्वरूप है। इतने परम सुंदर भगवान के दर्शन प्राप्त करके आज वह कृतकृत हुआ है। भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं और वो भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा है। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा। जिस समय ठाकुर जी अपना दर्शन देते हैं उस समय मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। प्रभु सामने हो और मन संसार को याद रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान जब भी दर्शन देंगे उसी समय मनुष्य की मन की सारी माया को हर लेते हैं। मनुष्य जब भगवान के दर्शन का अधिकारी हो जाता है, ठीक उसी समय ठाकुर जी अपने भक्त को अपना दर्शन दे देते हैं। जो थोड़ी बहुत अज्ञानता, थोड़ा बहुत अज्ञान मनुष्य के मन में हो, थोड़ा सा माया का असर अगर बाकी रहा हो, माया का आवरण अगर बाकी रहा हो, तो ठाकुर जी की कृपा से वो भी हट जाता है, सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवान जी के दर्शन करके भक्त ये समझ नहीं पाता कि भगवान की स्तुति कैसे करूं। जिन भगवान को अपना स्वामी वो समझता है, जिन ठाकुर जी की सदा भक्ति करता आया है, जिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने अनेकों तीर्थ, अनेकों यज्ञ, अनेकों जप, अनेकों तपस्याएं की हैं, अगर वही भगवान सामने प्रकट हो जाएं तो मनुष्य कुछ मुख से बोल भी नहीं सकता। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वो प्रभु का गुण गान कर सकें। आज भगवान के दर्शन करके उसको अति प्रसन्नता हुई है। श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। इस प्रकार भगवान के इन वचनों को सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में आज देवदूती ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे देवाधिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन आज आपने मुझे अपना दर्शन दिया है, आपने मुझ पर अति कृपा की है। अब मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं, सदैव आपके भक्तों का संग करता रहूं, आपकी कथाओं को सुनने में मेरी रुचि प्रतिक्षण बढ़ती रहे, हर समय मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। देवदूती के इन वचनों को सुनकर आज श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे भक्त, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, जो तुम चाहते हो ठीक ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके सब धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी ने देवदूती को परम सुंदर वरदान दिया है। भगवान जी ने इतना भी कह दिया कि जो कोई इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी धर्म कार्यों में रुचि हो जाएगी, वो भगवान के चरणों में उसकी भक्ति हो जाएगी, उसकी ज्ञान में परम निष्ठा हो जाएगी, अर्थात उसको भक्ति भी मिलेगी, उसको ज्ञान भी मिलेगा, उसके सब धर्म कार्य भगवान की कृपा से अच्छे से संपन्न होंगे। तो यही आज की इस कथा को सुनने का फल श्री हरि विष्णु भगवान जी ने बता दिया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम
होता है। भगवान जी ने स्पष्ट बताया है कि कथा सुनने से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कथा कभी भी सुनी जाए, भगवान की कोई सी भी कथा सुनी जाए, वह भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा भावना से भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। जिसने श्रद्धा भावना से कथा सुन ली, जिसका भगवान की कथाओं से प्रेम है, भगवान उसको अपने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते। भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान का सानिध्य केवल भगवान की कथा से ही प्राप्त किया जा सकता है। कथा सुनने में जिसकी रुचि है, वो अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए बारंबार कहा गया है कि जब भी आप कथा सुनने लगें, पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा सुन पाएंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।